हो गया? चलो प्रधानमंत्री मेरा है ना, तो मैं युगांडा से के प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा। जब मैंने नाले में पाइप डाली, मैंने एक नहीं 4 पाइप डाल दी। मैं बोला चलो एक पाइप से नहीं निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा, तीसरे से निकलेगा, लेकिन इतना बदबू आया कि मैं बीमार होने से बच गया। कुछ चंगा सी धरना देखकर पहलवानों का, तो मैं दिख गया ना कि सरकार नंगा सी। तो 1 किलो अनाज की कीमत 25 रुपए हुई। 125 रुपए का अनाज हमें 1200 रुपए के सिलेंडर पे पकवा रहे हो। बेवकूफ समझते हो हमें? सत्ता से सवाल कर नहीं रहे हो, जनता के पीछे आ रहे हो और जबरदस्ती जनता के मुंह में माइक घुस रहे हो। मैं यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ तो रखो, जो कि जनता को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, बिल्कुल भाई, जो कि हमारा संवैधानिक हक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बच्चों, अरे मेरी बात संजीदगी से ले लो यार, सुनो। अगर मेरे बच्चों के पास पैसे के बिना शिक्षा नहीं है, और संविधान के अंदर ये भी है राइट टू एजुकेशन, और उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? मुझे बताओ। उड़ रही है सब, उड़ रही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि जब प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है और विद्यालय की बात नहीं करता है, तो आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हो? मोदी जी मेरा ये कहना है, क्योंकि और प्रधानमंत्री को बताइए शिक्षा पर जोर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि विश्व गुरु बन गया, डंका बज रहा है मोदी जी का। तो वो डंका तो तुम ही बजा रहे हो ना। कैसे हम बजा रहे हैं? हाँ, कैसे हम बजा तुम जो बोल रहे हो हमें सुना रहे हो, तुम उनसे सवाल तो नहीं कर रहे हो। तो भाई हम तो वही बोलेंगे ना, लेकिन प्रधानमंत्री है देश के। अरे भैया सवाल तुम बोल लो यार। सवाल करने का किसे आप करना चाहिए एज ए मीडिया? आपने सवाल जनता से करना चाहिए कि सत्ता से? सत्ता तो आप जनता से क्यों कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री जो विपक्ष के पास जा नहीं रहे हो, सत्ता से सवाल कर नहीं रहे हो, जनता के पीछे आ रहे हो और जबरदस्ती जनता के मुंह में माइक घुस रहे हो। अरे सुनो मेरी बात सुनना है तो मेरा ये मैं इसीलिए बोलिए। तो अदरवाइज आप जा सकते हैं सर, बोलिए ना। क्योंकि मुझे फेमस होना नहीं है। मैं अब तो हो ऑलरेडी चुके आप। अरे भाई ऑलरेडी मेरे घर में मेरा भाई जो है ना कॉमेडियन है। अच्छा, तुम लोग कोई भी हो, हाँ। ठीक है ना, वो जानते हैं जो देखते हैं उसे। तो लेकिन मुझे उससे ज्यादा बताने की फेमस जरूरत आप नहीं हो है। गए। अब देखिए मेरी बात सुनो तो। क्या सवाल अब क्या पूछेंगे? अब बार वोट दे के जनता जिता रही है, हर जगह मोदी जी जा रहे हैं। 2024 में कह रहे वही आएंगे, 45 साल रहेंगे। तो मैं यही बात तो तुमसे पूछ रहा हूँ, कैसे जीत रहे हैं वो जनता को बताओ। कैसे जीत रहे हैं? जीत जनता वोट दे रही है जनता ना। वोट दे रही है, हाँ? वोट दे रही है। जनता के प्यार से जीत रहे हैं। जनता वोट दे रही है ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मेरी बात सुनो ना। मैं ये कह रहा हूँ आप दिल्ली में हो, हाँ। मैं महाराष्ट्र का हूँ, ठीक है, जी। बॉम्बे से हूँ। जी। दिल्ली का मुझे आता पता नहीं है, लेकिन इन 6-7 दिनों में मैंने देखा कि दिल्ली की झुग्गियों में लोगों के पास बड़ा सा गैस सिलेंडर नहीं है, छोटा छोटा सिलेंडर है। 1 किलो 2 किलो भरा रहे हैं, 1 किलो 100 रुपए 120 रुपए कहीं मिल रहा है। आज उनकी स्थिति ये हो गई है और तुम बोल रहे हो कि अच्छे दिन आ गए। अब तुम बोलते हो, जब पूछता हूँ मैं कि अच्छे दिन कहाँ है, तो आप बोलते हो 5 किलो राशन मिल रहा है। तो ये जवाब नहीं है, ये थेथरा ही है। मेरी बात सुनो, क्योंकि 25 अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो 1 किलो अनाज की कीमत 25 रुपए हुई। 125 रुपए का अनाज हमें 1200 रुपए के सिलेंडर पे पकवा रहे हो। बेवकूफ समझते हो हमें? तो मोदी हाँ? कहते तो मोदी जी से सवाल कौन करेगा? तो मोदी जी कह भी तो रहे कि वैसे अगर तुम मोदी जी से सवाल सही करते, हाँ। तुम अपने दायित्वों का निर्वाह सही करते, हाँ। तो हम जैसे लोग आके बोलते। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ये बता कि हम पूछते हैं? पूछते क्या नहीं भाई? पूछते। लेकिन अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ बता यार। नहीं पूछते। मोदी जी कहते हैं ना कि गैस नाले से अरे निकाल मोदी जी सकते हैं। कहते हैं कि हाँ। अभी तूने ही कहा ना कि मोदी जी कहते हैं कि गैस नाले से निकलता है, बराबर। हाँ। तो जब मैंने नाले में पाइप डाली, मैंने एक नहीं 4 पाइप डाल दी। मैं बोला चलो एक पाइप से नहीं निकलेगा, तो दूसरे से निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा, तीसरे से निकलेगा, लेकिन इतना बदबू आया कि मैं बीमार होने से बच गया। अब बता, तो जब नाले से पाइप से गैस नहीं निकला, तो ये तुम लोगों को जाके पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि नाले से गैस निकलता है क्या? अरे बर्तन डाल के बोला था पाइप लगाइए आप। अरे नाक थोड़ी बर्तन लगाने क्या, मैंने बोला पूरे था। घर का बर्तन डाल दिया यार, पूरा नाले में गया मेरा घर का बर्तन। तो ये बता, ये तुझे पूछना चाहिए था ना भाई, छोटा भाई है मेरा। तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि पूछना चाहिए, किससे पूछना चाहिए? कलीम से? नाले में गैस
निकालने का बात कलीम ने बोला था। बट हाँ, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ना कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है, तो सब क्या- कुछ चंगा सी। हाँ। अभी ये धरना देखकर पहलवानों का तो मैं दिख गया ना कि सरकार नंगा सी। दिखा नहीं दिखा, सरकार नंगा सी। क्या लगता है दिखा ना। पहलवानों कैसे को नंगा इंसाफ सी? क्यों नहीं ब्रिजभूषण ने मिलता? क्या, कार्रवाई सरकार क्यों ने नहीं हो थोड़ी रही? किया हो भाई साहब। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही ब्रिजभूषण पर? क्या लगता है? जोकर हो पत्रकार हो, कार्रवाई मुझसे नहीं हो रही है तो आपको क्या लगता है? मैं क्या जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का? अरे आपकी राय जान रहे हैं। मेरी राय तो यही है। आप देखिए, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, इस देश में कानून से बड़ा कोई है? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा कौन है दिया। कानून से बड़ा यार? सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा दिया ना। ब्रिजभूषण है ना, कानून से बड़ा तो आसाराम भी था, जेल गया नहीं गया। लेकिन ये उससे भी बड़ा है, कानून से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है। ब्रिजभूषण इससे भी बड़ा है। तो कानून पे भरोसा रखिए ना कलीम भाई। ये जो गंदी मानसिकता है ना आप लोगों की पत्रकारिता की, जो हमारे जनता के बीच में डाल रहे हो, जिससे जनता अपना मुंह बंद कर लेती है डर के मारे, ये तुम ही लोग की देन है। नहीं, ये तुम तो- लोग सुनो, गुंडे हो, पत्रकार नहीं ये हो। सहमति मोदी क्योंकि जी तुम दे रहे हैं, जनता को डराते हो। पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं आप। सहमति मिल रही है। अपमान कर रहे हैं तो आप जाइए मेरे खिलाफ केस कीजिए और मैं प्रमाण दूंगा कि तुम लोग जनता को पत्रकार डराते हो। कैसे कौन कैसे? रूबिका लेकर हाँ, के अमित साहब कैसे? सवाल कर लिया। अभी मेरे से बहुत सारे पत्रकार सवाल किए। आप प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा? प्रधानमंत्री मेरा है ना, हाँ। तो मैं युगांडा से के प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा? ये बात मैं पूछ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनाव में कह के आए हैं कि जो योगी प्रधानमंत्री। आदित्यनाथ का हसर बहुत बुरा हुआ। अरे पहले सवाल तो सुनिए, मैं सवाल सुन सुनिए। लिया, प्रधानमंत्री का विरोध राष्ट्र का विरोध है, देश का विरोध वही है। वो सुन लिया ना यार। हाँ। बात तो सुनो कि प्रधानमंत्री योगी जी ने 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। हाँ। कितना? 9। और 7 हार गए। अच्छा, तो उनका जादू चला क्या? 2 पे जीते ना, 2 जीते ना। अरे थेतरे क्यों बात कर रहे हैं? डर नहीं लग रहा? ये बता, 5 7 9 में से 7 बढ़ा के 2 बढ़ा। अच्छा यूपी जाएंगे ना कौन? क्या करने? वैसे यूपी बाबा जी बना रहे। अच्छा, क्यों? यूपी भारत के बाहर है। मैं भारतीय हूँ बे, मेरे को कौन रोकेगा कहीं जाने से? उसके लिए वीजा बनता है क्या? शब्दों की मर्यादा रखिए आप। लेकिन ना ना ना, मैं शब्दों की मर्यादा पुरुषों से रखा जाता है जो मर्यादित हो। हाँ। तुम अमर्यादित सवाल पूछते हो भाई मेरे, अच्छा। इस वजह से गुस्सा आता है। क्योंकि जो हम जनता में जाते हैं, अच्छा पक्का मैं ये आपको बुरा लगा ना ये बात? हाँ। आप एक काम कीजिए, अभी या कल मेरे साथ इसी दिल्ली के झुग्गियों में चलिए, मैं इस देश की जनता का हाल दिखाता हूँ। तो मोदी जी तो कहते 2022 तक में सारा जो घर बन जाएगा, हर छत पर सर होगा। तो मोदी हर जी छत से पर छत। पूछे क्या ये बात तुम? हाँ? कौन पूछेगा? नहीं बना है। पूछे क्या? आए आप दुगनी हो इसकी गई। पड़ताल किए क्या? अच्छा। सर देखिए, पत्रकार का काम होता है कि जो सत्ता कहती है अगर वो नहीं करती तो उसका पड़ताल करते हैं। सर, आप और वो पत्रकार- सत्ता से जाके सवाल करते हैं। आप पत्रकारों को ये काम आप गिना रहे हैं। जनता से सवाल आप लोग वोट देके बनाए जा रहे हैं, सिर्फ पत्रकार पे सारा चीज छोड़ दे रहे हैं। वोट देके बनाए जा रहे हैं। पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो बात है ना हाँ। दोस्त, सुनो ना, हाँ। तुम उकसाने वाली बात मत हाँ। करो। तुम उकसा रहे हो। अब सवाल पूछेंगे तो हाँ, मैं सवाल ढंग का होना चाहिए। हाँ। सवाल तुम जनता को तो डराते हो ना, मेरे से खुद ही पूछते हो कि आप प्रधानमंत्री से सवाल करो, आपको डर नहीं लगता? हमको ऐसा अगर चलो हो गया हेलो, चलो मुझे बोला था, मेरे सवाल करना।